हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आपके प्रश्न और वेरिफिकेशन में किस प्रकार से प्रक्रिया हो रही है वो उस पर चर्चा करना है। मेरी दो लोगों से बात हुई जिनका वेरिफिकेशन हो गया है। एक है इंग्लिश के कोई टीचर और एक है हिंदी के। तो हिंदी के जो सर हैं उनसे मेरी ज़्यादा चर्चा हुई, तो उन्होंने मुझे विस्तार में बताया कि वहाँ किस प्रकार से वेरिफिकेशन हो रहा है। उनका कहना है कि वेरिफिकेशन जितना यूट्यूब चैनल ने बहुत डराया हुआ है, वैसी प्रक्रिया वहाँ नहीं हो रही है। बहुत ईजिली तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैं आपसे चर्चा करता हूँ। उनका कहना था कि वेरिफिकेशन में, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा लेकिन मैं फिर भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, जो आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, जो आपने ऑनलाइन जब फॉर्म फिल किया होगा, आपने स्कैन करवाए होंगे और आपने फॉर्म में उनकी डिटेल लिखी होगी, तो जो आपकी फॉर्म आपने भरते वक्त लगवाए हैं और जो आपके पास उनकी जो ओरिजिनल कॉपी है उनका मैच बहुत सही तरीके से हो रहा है। जैसे कि अनुक्रमांक चेक होगा उनका, उसमें पासिंग ईयर क्या है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में पासिंग ईयर क्या है वो देखा जाएगा। आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है और आपके नंबर क्या हैं, आपका परसेंटेज क्या है, इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट में एक दूसरे से क्रॉस चेक किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत महीन तरीके से हो रहा है, लेकिन किन चीज़ों का हो रहा है हमें वो समझना है। जो आपके डॉक्यूमेंट आपने लगवाए हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त, जैसे हाई स्कूल का है, इंटर का है, बीएड का है, आपका डोमिसाइल है, कैटेगरी है, तो इनका और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो आपका जो नंबर है, इनका बहुत ही बारीकी से निरीक्षण होगा। लेकिन फॉर्म भरते वक्त जैसे कि सर, आप लोग कहते हैं कि सर जो प्रपत्र क्रमांक है वह क्या भरें। अब हाई स्कूल में 3 प्रकार के नंबर दिए होते हैं। एक तो साफ साफ लिखा होता है कि सर्टिफिकेट नंबर, और 2 क्रमांक के ऊपर से और लिखे होते हैं जिन्हें मार्कशीट नंबर भी कहा जाता है, कोई सर्टिफिकेट नंबर भी कहते हैं। और तो कहने के लिए सबका अलग अलग है, क्योंकि जैसे मैं पहले कई लोगों से और चर्चा किया तो वो कहते हैं कि हमने तो जो नंबर हाई स्कूल इंटर की बात कर रहा हूँ, किसी ने सर्टिफिकेट नंबर डाला, किसी ने क्रमांक संख्या जो ऊपर से होती है वही डाल दिया, किसी ने मार्कशीट नंबर डाल दिया। तो इन चक्कर में उनका वेरिफिकेशन नहीं रुका, क्योंकि इन चीज़ों में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो हिंदी के सर से उनका कहना तो ये था कि जो उत्तरांचल ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर दिया होता है, उसमें सर्टिफिकेट नंबर दिया ही नहीं है, तो क्या फिल करें। तो उन्होंने वो कॉलम ही छोड़ दिया। तो वहाँ उनसे यह भी नहीं पूछा गया कि ये आपने ब्लैंक क्यों छोड़ा हुआ है। तो समझ रहे हैं ना कि किन चीज़ों में आपको ध्यान देना है और किन चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना ज़्यादा। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। एक बात तो ये है कि आप इन चीज़ों में ज़्यादा वो मत करिए। अब कई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बाद में लेता हूँ, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा आपको जो आपको मैं फॉर्म भरने से पहले बताता हूँ, उन चीज़ों पर चर्चा करूँ। फॉर्म भी पूरा नहीं भरना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा कि सर पासिंग ईयर क्या लिखे है, इश्यू जो आपकी मार्कशीट हुई उसे क्या लिखा है। देखो, पासिंग ईयर लिखना है आपको, कब आपको मार्कशीट इश्यू हुई वह डिपेंड नहीं करेगा। उसमें साफ साफ लिखा है उत्तीर्ण वर्ष, तो आप उत्तीर्ण वर्ष लिखें। अब किसी का करेक्शन हो रहा है, आपने 2010 में हाई स्कूल पास किया है और आप उसमें करेक्शन करवा रहे हैं 2013 में, तो आपके सर्टिफिकेट में जो बन के आया उसमें 2013 लिखा है, तो 13 ने लिख के आप 2000 जो आपका 10 है वो पासिंग ईयर है, वो आप वही लिखेंगे। वो आपको ग्रुप में सर ने अच्छे से समझा भी दिया था, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर जो एफिडेविट हम बना रहे हैं वो कितने बनाए। ठीक है, एफिडेविट आपने क्या एफिडेविट फॉर्म भरते वक्त लगाया था? नहीं लगाया था ना। तो उसके दो प्रपत्र क्यों जाएंगे? 2 प्रपत्र किनके जाने, आप उन चीज़ों को समझें। जो आपने फॉर्म भरते वक्त है, आपने जो फॉर्म स्कैन करे वो, और जो प्रपत्र संख्या 2, 3, 4 है, उनके दो आपके पास होने चाहिए। क्योंकि आप एफिडेविट
ओरिजिनल दो तो बनाए भी नहीं सकते कि डिक्टो दो चीज आप जाएंगे बनाने की, सर ऐसे ही दो ओरिजिनल बना दीजिए, ये कोई औचित्य नहीं होता है। तो इस चीज़ को भी आप समझ रहे होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो और अब हम जरा फॉर्म में बात करते हैं कि यार फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो आपको समझनी है। मैं आपके क्वेश्चन में आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। अब मैं जरा फॉर्म में आता हूँ कि क्या क्या ज़्यादा क्वेश्चन क्या आ रहे हैं सभी के। अब देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक, ये चीज़ तो समझानी है नहीं। पदनाम क्या है, विज्ञापन संख्या, जब आपकी विज्ञप्ति आई थी वहाँ पर विज्ञापन संख्या होगा और दिनांक भी होगा। और हाँ, एक चीज़ है कि पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता। देखिए, पत्र व्यवहार का पता वह है जहाँ पर अभी आप प्रेजेंट में हैं। अगर आपसे वो कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको पत्र व्यवहार में आपसे कुछ चर्चा करते हैं, आपको कुछ देना है, जैसे कि आपको कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है, तो आप वर्तमान में जहाँ हैं आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो अभी आप जहाँ पर हैं, जहाँ पर जॉब कर रहे हैं या आप रह रहे हैं, तो वो पत्र व्यवहार का पता हुआ। स्थायी पता जहाँ आप रहते हैं, जहाँ के आप हैं, निवासी हैं, वह स्थायी पता। क्यों अभी स्थायी पता क्यों लिखना है? देखो, आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन भी होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बनता है तो कोई वेरिफिकेशन होता है, तो वेरिफिकेशन आपके स्थायी पते में होता है, पत्र व्यवहार के पते में नहीं होगा। उस टाइम वो स्थायी पते पर होगा, तो इसलिए स्थायी पता मांगा जाता है। समझ गए ना? और ये चीज़ आप वही भरिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा है। भरने के लिए आप कुछ भी भर लीजिए, ये वहाँ पर ऐसा मैच नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि आपने क्यों इतने टेंशन लेने, जो आपने पत्र व्यवहार आपने ओरिजिनल फॉर्म भरते वक्त भरा है वही आप भर लीजिए, ठीक है। अगर आप ये अलग भी भरना चाहते हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए नई बात, अब यहाँ पर देखिए बोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। अब देखिए, आपका स्कूल का नाम अलग हो सकता है लेकिन बोर्ड अलग होगा। कई सारे स्कूल हैं लेकिन उन सारे स्कूलों का एक बोर्ड होता है, ठीक है। अब आपका जो भी बोर्ड है आप वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उत्तराखंड, अभी सीबीएसई बोर्ड है, कोई यूपी से पढ़ा होगा, कोई एमपी से पढ़ा होगा, तो आपका जो बोर्ड है आप वो बोर्ड को यहाँ पर लिखेंगे। वैसे यूनिवर्सिटीज़ का है, यहाँ पर कोई कुमाऊं विश्वविद्यालय से पढ़ा होगा, कोई हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से पढ़ा होगा, कोई श्रीदेव सुमन से पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब ये याद रखिए कि कोई मुझे कह रहा था कि सर HNB लिख दीजिए या SSJ लिख दीजिए या कुमाऊं, इतना शॉर्टकट में लिख दीजिए। नहीं, आपको पूरा नाम लिखना है। HNB हमें पता है कि यार हेमंती नंदन बहुगुणा है ना, लेकिन एच नाम से कई यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, HN नाम से कई यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, SSJ हो सकती हैं। इसलिए आपको यूनिवर्सिटीज़ का नाम पूरा लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें भी क्लियर हो चुकी होंगी। HNB, KU, SSJ इस तरीके से नहीं है, हेमंती नंदन बहुगुणा और सुमन से जीना, इस प्रकार से आप पूरा लिखिए, ठीक है। अभी उस पर कुछ और बताना था। उत्तीर्ण वर्ष, ये तो आपको, हाँ, प्रपत्र प्रमाण संख्या। देखो, प्रपत्र प्रमाण पत्र संख्या लिखी होती है, आपको सर्टिफिकेट मिला होगा हाई स्कूल या इंटर का, उसमें प्रमाण पत्र संख्या लिखी होगी। अगर नहीं मिल रही तो ऊपर से एक नंबर होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड पे कहीं पे एक सीरियल नंबर लिखा होगा। अगर प्रमाण पत्र संख्या नहीं लिखा है तो ऊपर से सीरियल नंबर लिखा होता है, और सीरियल नंबर को मार्कशीट नंबर भी कहा जाता है, तो आप उसे भी डाल दीजिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ नहीं है। और वैसे ही कुमाऊं, अगर आपका उत्तरांचल ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ रोल नंबर तो आप डालोगे नहीं। अब आपके पास एक ही चीज़ बचता है, क्या? इनरोलमेंट नंबर। अब उसी इनरोलमेंट नंबर को आप क्या मान लीजिए? प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है। अब मैं तो आपके केस बता चुका हूँ ना कि सर ने तो कुछ लिखा ही नहीं। एक मिनट और, थोड़ा सा आज मेरे पास स्टैंड नहीं है तो यही बार बार मोबाइल हिल रहा है।
अब हम चलते हैं आगे। ये भी हो गया, प्रपत्र प्रमाण संख्या भी पता चल गया होगा आपको क्या होता है, साफ साफ लिखा होता है प्रपत्र प्रमाण संख्या। नहीं है तो ऊपर आपको क्या लिखा होगा मैंने आपको वो भी बता दिया। सीरियल नंबर, कोई कोई उसे मार्कशीट नंबर भी कहते हैं, आप वो डाल दीजिए। और उत्तरांचल ओपन यूनिवर्सिटीज़ में आपको कुछ भी नहीं है तो सर ने तो ब्लैंक छोड़ा, अभी ब्लैंक छोड़ दीजिए, और लिखना ही है तो इनरोलमेंट नंबर लिख लीजिए। अब देखो, पूर्व नियुक्ति ये जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए है, अब वो भर ही लेंगे, ये चीज़ में आपको समझाना क्या है। आगे चलिए, संलग्न का विवरण ये जरूर दीजिए, जो जो संलग्न किए हैं उन सबका यहाँ पे आप लिख लीजिए, और नीचे से टोटल भी लिख लेना। हाँ, वैसे टोटल तो किया ही हुआ है, नहीं लिख ले नीचे, कुल प्रमाण पत्र की संख्या भी लिख लेना यहाँ पर नीचे कि कितने प्रमाण हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये भी हो गया होगा, वही चीज़ इसमें भी। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर स्कूल नेम, कॉलेज नेम, विश्वविद्यालय संस्थान का नाम पता। देखो, स्कूल नेम क्या है, दो प्रकार के स्कूल हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक होते हैं अशासकीय स्कूल। ठीक है, एक होते हैं गवर्नमेंट स्कूल और एक होते हैं अशासकीय। तो जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनका नाम तो एक जैसा होता है कि GIC, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। लेकिन जो अशासकीय होते हैं उनके आगे से एक स्पेशल नाम लिखा जाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज, और या कुछ क्षेत्र पर नाम लिख लिया जाता है, वल्लभ भाई या वल्लभ भाई पटेल, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ही नाम लिखे जाते हैं। तो जैसे कृषि इंटर कॉलेज, और वैसे अधिकतर ये लोगों के नाम पर रखे जाते हैं। तो वहाँ पर आप सिर्फ GIC ना लिखें, पूरे विद्यालय का नाम लिखें, जैसे कि गोविंद वल्लभ कॉलेज, तो आप पूरा नाम लिखें। वैसे ही कॉलेज का भी नाम होता है, बद्रीदत्त पांडे बद्रीदत्त पांडे कॉलेज। तो इस प्रकार से आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखना था, यहाँ पर स्कूल और कॉलेज का नाम लिखना है। अब प्रवेश वर्ष और उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष एक ईयर तो होगा नहीं, क्योंकि मार्च में आपका एडमिशन होता है, नहीं अप्रैल में आपका एडमिशन होता है, और आपका जो रिजल्ट मार्च, और जो आप उत्तीर्ण होते हैं मार्च में पेपर देने के बाद आप मार्च, हाँ अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, अप्रैल मई। अगर 2007 आपका उत्तीर्ण वर्ष है, ठीक है, 2007 में आपने हाई स्कूल पास किया, तो उसका प्रवेश वर्ष क्या होगा, क्योंकि 2007 आपका प्रवेश उत्तीर्ण वर्ष, जब आपका रिजल्ट आएगा, कब आएगा आपका रिजल्ट, मार्च के बाद ही आएगा, मार्च के पेपर के बाद, मई या अप्रैल या मई। तो आपका जनवरी में एडमिशन तो नहीं हुआ ना, पिछले वर्ष आपका अप्रैल में हुआ, तो 2006 आ जाएगा। ठीक है, उत्तीर्ण वर्ष देख लीजिए, उससे पीछे आप एक वर्ष कम कर लीजिए, ये भी हो गया। फिर अब आगे देखिए, ये भी उनका है गवर्नमेंट टीचर का, और इसमें भी कुछ खास नहीं है। और देखिए, ये स्थायी पता वाला भी देख लेना आप। और क्या है, बस अब आपके कुछ कमेंट हैं, उन पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, अब सामूहिक रूप पे हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मोबाइल हिल रहा है तो मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। ठीक है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मार्कशीट की इश्यू डेट, अब जहाँ पर फॉर्म में मैंने देखा कि इश्यू डेट नहीं है, उत्तीर्ण वर्ष लिखा हुआ है, तो आप उत्तीर्ण वर्ष आपका जो भी है आप वो लिख लीजिए। आपने उसके बाद जो भी करेक्शन करवाया है, करेक्शन करवाने के बाद आपकी मार्कशीट में कोई भी नई डेट है उससे मतलब नहीं है, आपने किस वर्ष पास किया वह मैंने रखता है।
अब दूसरा क्वेश्चन है कि एफिडेविट ओरिजिनल कॉपी कितनी बनाएं, वो आपको मैं बता दिया है। देखो 100% तो कोई भी श्योर नहीं होता है, मैं 99% आपको लॉजिक भी बताया क्यों आप एक बनाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से तो एक ही बनाइए, दो से कोई बनाएगा भी नहीं, तो एक ही बनाइए इसको, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रूवमेंट के बाद पासिंग ईयर वाला भी बता दिया मैंने कि आपकी जो चेंज हो रही है तो उससे कोई डिपेंड कोई ऐसा नहीं कि आप पासिंग ईयर को ही वो डेट को ही पासिंग ईयर माने, जिस वर्ष आपने पास किया है वो आपका मायने रखेगा। अब दोनों डिग्री एक जैसी एक ही ईयर की हों, अब ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि सर मैंने एक डिग्री प्राइवेट की है और दूसरी रेगुलर की है, लेकिन दोनों डिग्री एक ही ईयर की हैं। अब इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, कैसे हाँ कहूँ कैसे ना कहूँ, क्योंकि दोनों डिग्री एक ईयर की हैं, लेकिन कहना भी ये सही है कि एक प्राइवेट है और एक रेगुलर है। तो ये आपको वहीं जाके पता चलेगा। और आपके जो नाम गलत हो रहे हैं उसके लिए आपने एफिडेविट बना लिया होगा। आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसमें जो भी मिस्टेक हुई है उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अपना एक एफिडेविट तो बनाएंगे। ठीक है, और कुछ खास कि सर्टिफिकेट में कई सारे नंबर हैं, उनमें से कौन सा, तो देख लीजिए नीचे एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, अगर वो है तो सही है, नहीं तो सीरियल नंबर को ही मार्कशीट नंबर भी कहेंगे, वही आप देख लेना। और क्या है क्वेश्चन, एड्रेस प्रॉब्लम हो गया, डोमिसाइल में नाम अलग अलग है, तो अब जो गलतियां हैं आपने ठीक तो करवानी चाहिए, अभी तक करवाई नहीं है तो कुछ एफिडेविट बना लीजिए, नहीं तो फिर 7 दिन का टाइम तो वहाँ से मिल ही रहा है। तो आपको मैंने बताया, और हाँ कुछ उनको जानकारी बताता हूँ कि वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है। वेरिफिकेशन में सर का कहना था कि जैसे कि वहाँ वेरिफिकेशन इस टाइप से हो रहा है कि कई सारी टेबल लगी हैं 1 2 3। अब आपका ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका किस नंबर कितना टाइम आपको वहाँ लगेगा, इस बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसे रो बनाइए कि यहाँ से आप रोल नंबर आपको सेट किया जाएगा, जैसे कि आपको 40 से रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है तो उसको मान लीजिए 1, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे। तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 11 आया, यहाँ पर 21 आया, यहाँ पर 31 आया, यहाँ पर 41, तो इन सब का पहले हो जाएगा। ठीक है, फिर इस रो का नंबर आएगा, ये कॉलम पर खड़े कर कॉलम हो गए, फिर आपका रो का नंबर इस टाइप से आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जिसका 9वें नंबर पर नंबर है वो उसका स्टार्टिंग में आएगा, नहीं, उसका नंबर शाम को भी आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर खूब सारा टाइम मिलेगा, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, कुछ चीज़ में डाउट है तो वहाँ पर जाके भर लेना, कोई ना कोई आपको समझा देगा, या जिसका स्टार्टिंग में वेरिफिकेशन हो गया है उससे पूछ लेना वहाँ पर जाके। और अब ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है यार, फिर भी मुझे आपको लग रहा हो कि यार मैं फॉर्म गलत भर रही हूँ या भर रहा हूँ, तो प्रपत्र संख्या 2 3 4 की एक कॉपी निकाल लीजिए। 2 रुपये की कॉपी निकलती है, 2 4 6, ठीक है, 6 दूना 12, 12 रुपये में आप इनको एक अलग से रख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही डर है तो वहाँ पर आपको ये, और वहाँ सर का कहना भी था कि वहाँ पर प्रिंट आउट भी निकल रहा है, प्रिंट आउट तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फ़ोटो कॉपी हो रही है वहाँ पे, तो कुछ ऐसा भी डॉक्यूमेंट पूरे ले जाना, क्या पता किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पर प्रिंट आउट हो रहा है। लेकिन आप सब डॉक्यूमेंट घर से ले जाना, वो तो एक इमरजेंसी केस है कि यार आपने कुछ भूल गया, आप नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ पर सुविधा है। तो थैंक यू सो मच। आज परेशानी आपको बहुत सारी हुई होगी क्योंकि बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, आपने मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें इसको। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर लीजिए, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना। तो थैंक यू, बाय।